नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशु श्रीवास्तव। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट करने से दूर भागते थे, सड़कों की हालत खराब थी और उत्तर प्रदेश को गुंडाराज का अड्डा कहा जाता था। दंगे फसाद तो आम थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसे 5 निर्णायक कदम उठाए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पूरी तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी है। आज उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े इकोनॉमिक इंजन के रूप में देखा जाता है, मगर सवाल ये है कि ये बदलाव सिर्फ कानून व्यवस्था का है या इसके पीछे एक गहरी आर्थिक और सामाजिक रणनीति काम कर रही है। तो आज हम योगी सरकार के 5 ऐसे कदम की बात करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की नींव रखी है। पहला कदम, बुलडोजर मॉडल और अपराध पर जीरो टॉलरेंस। योगी सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था। पहले यूपी की पहचान माफिया, गुंडागर्दी और रंगदारी से होती थी, लेकिन योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर एक साफ संदेश दिया कि अब यूपी में कानून से ऊपर कोई नहीं है। एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया और पुलिसिंग में सुधार हुआ। और इस कदम का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि लोगों में कानून के लिए डर और भरोसा दोनों बढ़ा। जब व्यापारी और आम नागरिक सुरक्षित महसूस करने लगे तो आज लोगों में कानून का डर है और माफिया जेल के अंदर है। दूसरा कदम, एक्सप्रेसवे और बेहतर कनेक्टिविटी। यूपी की तस्वीर बदलने वाला दूसरा सबसे बड़ा कदम रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर फोकस। सरकार ने एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे ने राज्य के पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्रों को सीधे दिल्ली और औद्योगिक केंद्रों से जोड़ दिया। इसके साथ ही अयोध्या, कुशीनगर और जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने यूपी को एविएशन हब बना दिया। इन सड़कों और एयरपोर्ट्स ने किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए बाजार खोल दिए, जिससे उनका माल जल्दी और सस्ते में देश के कोने कोने तक पहुंचने लगा। तीसरा कदम, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा। कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने के बाद तीसरा कदम था यूपी को निवेश के लिए सबसे आकर्षक राज्य बनाना। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जबरदस्त सुधार किया। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया, जिससे व्यापारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन करके दुनिया भर के निवेशकों को यूपी में लाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूपी को लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो या फिल्म सिटी का प्रस्ताव। ये सब यूपी को एक कृषि प्रधान राज्य की पुरानी पहचान से निकालकर एक औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब की नई पहचान दे रहा है। चौथा कदम, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कॉरिडोर। योगी सरकार का चौथा सबसे महत्वपूर्ण कदम था संस्कृति और विरासत को विकास से जोड़ना। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण, अयोध्या में राम मंदिर का विकास और मथुरा वृंदावन तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित करना, ये सब सिर्फ धार्मिक कार्य नहीं थे, ये आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का एक विशाल प्रोजेक्ट था। काशी की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी गई। इस कॉरिडोर के फॉर्मूला ने न केवल राज्य की पहचान को मजबूत किया, बल्कि पर्यटन से जुड़े लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए। आज लाखों पर्यटक और तीर्थयात्री यूपी आ रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिल रहा है। पांचवा कदम, हर व्यक्ति तक जन कल्याण का लाभ। पांचवा और सबसे बुनियादी कदम रहा कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना। सरकार ने सरकारी पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिए और मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं पर जोर दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बिचौलियों को खत्म किया गया, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी और पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचा। किसानों के लिए ऋण माफी और एमएसपी की व्यवस्था को बेहतर किया गया। इन कदमों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि विकास का फायदा समाज के सबसे पिछड़े तबके को भी मिल सकता है।
और लोगों का सरकार पर भरोसा बना रहा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के ये 5 कदम सिर्फ 5 अलग अलग नीतियां नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई चक्रव्यूह रणनीति है। इसी रणनीति ने यूपी की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश एक मजबूत आर्थिक शक्ति और सुरक्षित राज्य के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।